11 अगस्त 2023 को लोकसभा में 3 नए ऐसे बिल पेश किए गए हैं जो कानून व्यवस्था को बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों जानते हैं ये बिल क्या हैं और ये कैसे हमारे कानून व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले हैं। आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था। सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में बना था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में बना था। इन तीनों कानूनों के नाम बदल गए। ये कानून अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे थे, संविधान में जैसा का तैसा इन्हें रख दिया गया था। इन तीनों के नाम बदल दिए गए हैं, कुछ इनके अंदर चेंजेस लाए गए हैं, कुछ धाराएं बदल दी गई हैं। तो आइए सुनते हैं अमित शाह जी से कि उन्होंने क्या बोला है लोकसभा में। अध्यक्ष जी, आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पीनल कोड जो 1860 में बनाया गया, दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया, और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी, और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर जैसा कि अभी आपने गृह मंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा है आईपीसी का नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता 2023 रखा जाएगा। सीआरपीसी का नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रखा जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदल करके भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 रखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं। आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, भारतीय कानून व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, दंड विधान प्रक्रिया में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और कौन कौन सी धाराएँ बदल दी गई हैं, कौन से नए प्रावधान जोड़े गए हैं, अगर ये बिल पास होता है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।